बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? ठीक हैं? अल्लाह के फजल करम से हम बिल्कुल ठीक हैं। दुआ है आप जा रहें हंसते बसते मुस्कुराते रहें अपनों के साथ। इस प्यारी सी दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और आज का व्लॉग जी हमने शाम से शुरू किया है। तो काफ़ी दिनों से हम मॉर्निंग रूटीन लंच रूटीन आपके साथ शेयर कर रहे थे, और आज हमने कहा चलिए शाम की रूटीन जो है ना वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे जी शाम का टाइम है, और आपको पता ही है कि दिन छोटे हैं, और असर के बाद ना बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चलता। तो हमने कहा है अभी अच्छी खासी रोशनी है तो फटाफट से लगे हाथ शाम का खाना जो है ना वो रेडी कर लेते हैं, क्योंकि खाना बनाते हुए आपको पता है अच्छा खासा टाइम तो लग ही जाता है, और सब्ज़ी कटिंग करने में भी ना अच्छा खासा टाइम लग जाता है। हमने कहा चले चीज़ें इकट्ठी करते हैं और साथ में कटिंग जी करते हैं, तो टाइम जो है ना निकल जाएगा ऐसे ही। साथ में जी हमने कहा है कि फिंगर चिप्स जो है ना वो बनाते हैं, तो काफ़ी दिनों से हमारा दिल कर रहा था फिंगर चिप्स का, तो अब ये कहती हैं चले बना लेते हैं। अच्छा, ये जो घी है जिसमें हम फिंगर चिप्स बना रहे हैं, ये फ़िश वाला घी है जिसमें हमने फ़िश फ्राई की थी। इसको हमने ना डबल छन्नी से अच्छे से छान लिया था और सेव कर लिया है। इसमें यकीन करें चिप्स बहुत ही मज़े के बनते हैं, पकोड़े बहुत मज़े के बनते हैं। इतना कुछ प्यारा इसका टेस्ट आता है ना। हम जब भी सर्दियों में फ़िश वग़ैरह बनाए ना, तो वो वाला घी हम उसको अच्छे से छान के उसको सेव कर लेते होते हैं, और जब भी हम चिप्स बनाएँ, पकोड़े बनाएँ तो हम इसी घी में बनाते हैं। इसमें ना बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही प्यारा टेस्ट आता है। तो साथ में हम फिंगर चिप्स बना रहे हैं, साथ में अभी हांडी के लिए रेडी कर रही हैं जी सब्ज़ी। तो सब्ज़ियों के कलर माशाल्लाह से इतने कुछ प्यारे लग रहे हैं। ग्रीन हरा धनिया है, साथ में हरी मिर्चें हैं, साथ में टमाटर लाल लाल इतने प्यारे से लग रहे हैं, साथ में प्याज भी इतना अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा अपिया माशाल्लाह से ना सब्ज़ी के कलर इतने खूबसूरत लग रहे हैं, सारी इकट्ठी पड़ी हुई है। दिन का खाना जो है ना हमने थोड़ा जल्दी खा लिया था, तो अभी शाम के टाइम ना हल्की फुल्की भूख जो है ना वो लगना स्टार्ट हो गई थी। अब क्या कहती हैं चले साथ में चिप्स बनाते हैं, साथ में चिप्स मज़ेदार से गर्मा गर्म से खाएंगे, साथ ही हंडिया जो है ना वो भी रेडी कर लेंगे। तो जी आज हमारे घर आ रहे हैं गेस्ट, तो खाना स्पेशली उनके लिए बन रहा है। और गेस्ट कौन आ रहे हैं जी, हमारी सिस्टर आ रही हैं। काफ़ी दिन हो गए हैं उन्होंने चक्कर नहीं लगाया, क्योंकि बांजी भी स्कूल जाती है, और बच्चे जब स्कूल जाने लग जाए ना तो टाइम तो फिर उनको मिलता ही नहीं है। तो पिछले हफ्ते भी कह रही थी कि चक्कर लगाऊंगी, लेकिन फिर किसी मसरूफियात की वजह से नहीं आ सकी। तो इस हफ्ते जो है वो कह रही थी मैं चक्कर लगाऊंगी, तो आज वो इंशाल्लाह से आएंगे। तो हमने कहा है खाना जो है ना वो रेडी कर लेते हैं टाइम से, और उसके बाद फिर बैठ के ज़ाहिर सी बात है गपशप लगानी होती है, कोई हाल चाल इंसान एक दूसरे का पूछता है। ये नहीं कि इंसान काम में ही लगा रहे। तो इसलिए अभी हम लगे हुए थे। यहाँ पे फिंगर चिप्स जो है ना कुछ रेडी हो गए हैं और कुछ रेडी हो रहे हैं। साथ में हम इनके ऊपर डालेंगे जी मज़ेदार सा चटपटा सा चाट मसाला। फिंगर चिप्स के ऊपर चाट मसाला ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, साथ में ऊपर लेमन डाल लिया जाए ना तो वो और ही मज़े का लगता है। लेकिन हमने लेमन नहीं डाला, हमने कहा चाट मसाला ही काफ़ी है, तो सिर्फ चाट मसाला ही हम इसके ऊपर डालेंगे। साथ में ऐसे ही डेकोरेशन के लिए अपिया ने सब्ज़ी थोड़ी सी पर रख दी थी, टमाटर और हरी मिर्च, और माशाल्लाह से ना बड़ी प्यारी सी लग रही थी। तो चिप्स हमारे रेडी हो गए हैं, तो साथ में हम चिप्स खा रहे हैं, और साथ साथ अपिया कहती है हंडिया जो है वो भी बनने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे हमने चिकन लिया है। अच्छा, चिकन जो है ना वो फ्रीज़ था, तो अपिया कह रही थी कि चलिए अभी इसको ना घी में डाल देते हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता डीप रोस्ट जो है वो होता रहेगा। तो साथ में बाकी की चीज़ें जो है ना वो रेडी कर लेते हैं। तो चिकन भाई ने हमें इकट्ठा ला के दिया था, अपिया ने पैकेट बना के रख दिए थे। इसी तरह से अचानक से कोई गेस्ट वगैरह आ भी जाए ना तो घर में चीज़ मौजूद होती है, तो निकाल के इंसान फटाफट से ना बना लेता है, तो ये सहूलत भी होती है।
क्योंकि भाई जो है ना वो तो थोड़ा सा लेट आएंगे। सिस्टर की कॉल आई थी कि हमने आज आना है, तो घर में चीज़ें मौजूद थी, तो हमने कहा है फटाफट से रेडी कर लेते हैं। और अभी ज़री सी बात है, भाई इकट्ठी चीज़ें ना ला के देते तो भी फिर हमारे लिए मसला होता। हम किस से चीज़ें जो है ना वो मंगवाते। तो ये अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि घर में चीज़ें मौजूद होती हैं, तो कोई टेंशन नहीं होती। तो यहाँ पे मैं चिकन फ्राई कर रही हूँ। आज झटपट बनने वाली चिकन की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। ये चिकन कढ़ाई भी कह लें इसको और चिकन कोरमा भी कह लें। चिकन कढ़ाई में प्याज तो नहीं डलती है, लेकिन मैं आज डालूँगी, तो आज मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाऊँगी। वैसे तो प्याज जो है वो मैं ब्राउन करके निकाल लेती हूँ, तो सारी सब्जियों के साथ फिर ग्राइंड करती हूँ। आज मैंने कहा कच्ची प्याज ही डालते हैं। तो चिकन जितनी देर तक फ्राई होता है, तो जूसर जग में मैंने डाला है प्याज, टमाटर और हरे धनी की डंडियाँ, लहसुन, अदरक। तो मैंने कहा सारी चीज़ों को ग्राइंड करके ना रख लेते हैं, क्योंकि लाइट का पता नहीं होता ना, लाइट हमारी आती जाती रहती है, तो ऐसा ना हो कि सालन जो है वो आधे में ही रह जाए, क्योंकि शाम होने को है। तो हमने कहा कि जल्दी से ना खाना रेडी कर लेते हैं। तो सब चीज़ों को जो है मैंने जूसर जग में डाल के अच्छे से उनका पेस्ट जो है वो तैयार कर लिया है। तो साथ में हमारी चिकन जो है वो भी अच्छे से फ्राई हो रही है। तो जैसे ही अच्छे से चिकन फ्राई होगी, तो फिर इसमें सारी चीज़ें जो है, जो मैंने पेस्ट बना के रखी हैं, तो वो मैं डाल दूँगी। ऐसे मसाला बना के अगर चिकन जो है वो बनाए ना, तो उस तरह बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। पहले मसाला रेडी करो, फिर मसाला जो है वो अच्छे से सही पेस्ट ना बना हुआ हो ना, तब फिर चिकन जो है ना मज़े का नहीं लगता। तो मैंने कहा सारी चीज़ें एक ही दफ़ा ग्राइंड कर लेते हैं, तो फिर चिकन जो है ना उस तरह जल्दी रेडी भी हो जाता है, टाइम की भी बचत हो जाती है और झटपट जो है वो तैयार भी हो जाता है। इस तरह जो है ना ग्रेवी जो है वो भी बहुत ही मज़े की बनती है, थिक बनती है, टमाटर प्याज जो है वो ऊपर तैरते भी नहीं हैं। तो यहाँ पे अच्छे से चिकन जो है वो फ्राई हो गया था, तो उसमें मैंने सारी चीज़ों का जो सब्जियों का पेस्ट बनाया था वो डाला है। जैसे ही वो थोड़ा-सा भुना है, तो उसमें मैंने पाउडर मसाले डाल दिए हैं, जिसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, नमक और मिक्स मसाला और थोड़ा-सा मैंने इसमें अचार गोश्त मसाला भी डाला है। तो सारे मसाले डाल के तो अच्छे तरीके से इसको भूनेंगे। तो साथ में हमने जी रख दी है चाय, क्योंकि सिस्टर लोग जो है वो आ गए हैं, तो हमने पहले उनको पानी-शानी पिलाया है। तो वो बैठे हुए हैं, थोड़ी देर उनके साथ गपशप किया, तो हमने कहा कि अपने किचन में भी आएँ और किचन में भी देख लें कि सालन कहाँ तक पहुँचा है, और साथ में चाय भी रेडी कर लेते हैं। तो चाय के लिए मैंने जो है वो बर्तन जो है वो रखा है, उसमें मैंने डाला है पानी, साथ में चाय, चीनी, सौंफ जो है वो डाली है। तो अभी जैसे ही कहवा तैयार होगा, तो उसमें मैं डालूँगी दूध। तो साथ में जी छोटी बनाएगी मज़ेदार से कुछ स्नैक्स, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे मैं साथ-साथ चिकन को भी चेक कर रही हूँ कि कढ़ाई के साथ ना लग जाए। तो आज फिर हमने कढ़ाई जो है वो रख ली है, सालन बनाने के लिए पतीली जो है वो नहीं रखी। हमने कहा कढ़ाई में ही जो है वो चिकन मज़े का बना लेते हैं। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह कहवे को भी उबाल आ गया है, तो छोटी पकौड़ों का मसाला जो है वो रेडी कर रही है। पहले हमने कहा चिप्स ही बना लेते, फिर हमने कहा नहीं, जब बेसन है तो अच्छे से मज़े के जो है वो पकौड़े भी रेडी कर लेते हैं। तो पकौड़ों के लिए उसने आलू, प्याज़ और छोटा-सा एक टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया और सब मसाले जो डलते हैं पकौड़ों में, वो भी उसने डाले हैं। ज़ीरा है, अजवाइन है, कुटी लाल मिर्च, नमक डाल के अच्छे से उसने मिक्सचर जो है वो रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे जो फ़िश ऑयल है वो हमने चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। तो चाय वाली पतीली को जी हमने जो है वो स्मॉल बर्नर जो है उसके ऊपर रख दिए। आज हमारे माशाल्लाह स्टोव के तीनों बर्नर जो हैं वो बिज़ी हैं। एक पे सालन बन रहा है, एक पे चाय रेडी हो रही है और एक पे बनने लगे हैं जी मज़ेदार से पकोड़े। पहले हमने जो है वो चिप्स बनाई थी, कुछ थोड़ी-थोड़ी भूख लग रही थी, हमने कहा सालन को तो अभी टाइम है, तो फिर कुछ स्नैक्स जो है वो बना के खा लेते, फिर चिप्स बना लिए थे। तो फिर अब इन लोगों की कॉल आ गई थी, तो वो कह रही थी कि हम लोग भी घर से निकल आए हैं, तो हमने कहा जल्दी से उनके लिए पकोड़े भी बना लेते हैं। तो वो आते हुए समोसे भी ले आए थे, तो हमने कहा चलें, उन्होंने समोसे लाए हैं तो हम साथ में पकोड़े भी बना लेते हैं। तो साथ में हमारे घर जो है वो बिस्किट्स भी पड़े हुए हैं, क्योंकि बेकरी आइटम्स हमने घर में रखे हुए हैं ना, ऐसे ही कोई अचानक आ जाता है। सर्दियों में तो कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, जूस वगैरह बना लेते हैं या शरबत वगैरह। तो सर्दियों में तो ये चीज़ें नहीं पी जाती ना, तो फिर चाय होती है ज़्यादा। तो फिर हमने कहा कि चाय के साथ ना कुछ बेकरी आइटम्स भी हों या इस तरह समोसे, पकोड़े, तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह से हमारी चाय भी रेडी हो गई थी और समोसे भी मैंने निकाल लिए हैं। तो छोटी ने पकोड़े भी रेडी कर लिए थे, वो भी हमने ट्रे में रख लिए। तो ये ड्राई फ्रूट्स वाले जो कुछ बिस्किट थे घर में, तो वो भी हमने प्लेट में
रख ली है, साथ में जी है इमली की चटनी। तो यहाँ पे हमने लगाई है जी एक प्यारी सी टेबल बरामदे में, क्योंकि अब तो बाहर ठंड होती है ना, तो हमने कहा कि इधर बरामदे में ही रखते हैं, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा अंधेरा भी होने लग गया है। तो कर्टन हमने जो है बरामदे के वो आगे कर दिए हैं। हमने कहा जो ठंड ना हो। तो यहाँ पे मैंने चाय भी डाल दी है कप्स में, तो वो भी ले आए हैं। तो माशाल्लाह से अभी रिफ्रेशमेंट करते हैं और गपशप करते हैं, तो उसके बाद लगाएँगे जी खाना। तो माशाल्लाह से खाना भी तकरीबन हमारा रेडी हो चुका है। तो बढ़िया भी ने जी काफ़ी टाइम के बाद चक्कर लगाया, इतना अच्छा लग रहा था उन्हें देख के, उन्हें मिल के। तो हमने कहा है आप चाय वगैरह जो है पिएँ, तो हम बस थोड़ा-सा खाना हमारा रह गया वो रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे सालन हमारा माशाल्लाह से रेडी हो चुका है, तो पिया ने ऊपर पिसा हुआ गरम मसाला, कट की हुई हरा धनिया, हरी मिर्चें जो है ना वो डाल के तो दम लगा दिया है। रोटियाँ जो हैं जी वो हमने मंगवा ली थी तंदूर से गरमा-गरम, तो सफ़ेद नान हमने नहीं मंगवाए, पतीरी रोटी जो होती है जी वो मंगवाई है। तो यहाँ पे ना अच्छा खासा अंधेरा होना शुरू हो गया है और ठंड भी काफ़ी पड़नी शुरू हो गई है, और शुक्र है हमारा खाना जो है वो रेडी हो चुका है। अपिया ने साथ साथ किचन की क्लीनिंग जो है ना वो की है, ताकि काम जो है ना वो साथ साथ ही निपट जाए, तो किचन में इतना ज़्यादा गंद वगैरह जो है वो ना हो। माशाल्लाह से किचन हमारा क्लीन हो गया था, और सालन ना हम अंदर ही ले आए थे, क्योंकि बाहर ना अब काफ़ी ठंड हो गई थी। तो काफ़ी टाइम हमने गपशप लगाई है, और उसके बाद फिर हमने कहा चलिए अभी खाना जो है वो लगाते हैं, ताकि गर्मा गर्म खाना जो है ना वो सारे खा लें, क्योंकि रिफ़्रेशमेंट की थी ना, तो एकदम से आपको पता है खाने का दिल नहीं करता। तो काफ़ी टाइम के बाद हमने खाना जो है ना वो लगाया है। तो हम जी शाम के टाइम वॉइस ओवर कर रहे थे, और हमारे साथ टेडी जो है ना वो भी वॉइस ओवर कर रही हैं। हालांकि सर्दियां हैं फिर भी ये इतना ज़्यादा बोल रही है। हालांकि ये गर्मियों में ज़्यादातर बोलती है, लेकिन सर्दियों में अभी पता नहीं किधर से आ गई है। तो यहाँ पे जी हमने खाना लगा दिया है, और माशाल्लाह से ना इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी कि अपिया ने आज ना बड़े ही मज़े का चिकन जो है ना बनाया है। अच्छा, ऐसे हम अक्सर शोरबे वाला भी बनाते होते हैं, लेकिन हमने आज शोरबे वाला नहीं बनाया, ग्रेवी वाला बनाया है। हल्की हल्की सी ग्रेवी जो है वो रखी है। तो आज ना सालन देख के और इसका टेस्ट भी माशाल्लाह से ऐसा था, कैसे लग रहा था कि जैसे शादी वाले घर से सालन जी आया है। ये था हमारा आज का व्लॉग। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।